नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, देश की करोड़ों जनता की निगाहें संसद भवन पर टिकी हुई थी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 को पेश किया। और ये बजट ऐसे समय में आया जब देश की अर्थव्यवस्था चुनौतियों और अवसरों दोनों के दौर से गुजर रही है। महंगाई, रोजगार, टैक्स राहत, किसानों की आय, मध्यम वर्ग की बचत और युवाओं का भविष्य, हर वर्ग को इस बजट से बड़ी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह अहम बजट भी माना जा रहा है और सरकार के सामने लक्ष्य साफ है: विकास की रफ्तार बनाए रखना और आम आदमी को राहत देना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत देश की आर्थिक स्थिति से जिक्र करते हुए किया। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सरकार का फोकस समावेशी विकास पर है ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। बजट 2026-27 में गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखा गया है। सरकार ने साफ किया कि यह बजट सिर्फ खर्च का नहीं बल्कि भविष्य की नींव पर रखने वाला बजट है। सबसे पहले बात करते हैं मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग लंबे समय से इनकम टैक्स में राहत की मांग कर रहा था। बजट में टैक्स स्लैब को लेकर सरकार ने संकेत दिए हैं कि ईमानदार टैक्स पेयर को राहत दी जाएगी। नई टैक्स व्यवस्था को और सरल बनाने पर जोर दिया गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उनकी बचत और खर्च दोनों ही विकास को गति देते हैं। सरकार का उद्देश्य टैक्स का बोझ कम करके उपभोग को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं किसानों की। बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता दी गई है। किसान की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है और डिजिटल एग्रीकल्चर, आधुनिक बीज और सिंचाई और स्टोरेज पर सरकार ज्यादा खर्च करेगी। फसल बीमा योजना को और मजबूत बनाने की बात कही गई है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ती ब्याज दर पर खर्च की सुविधा बढ़ाई जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इस बजट का बड़ा लक्ष्य है। महिलाओं के लिए भी बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह को और अधिक आर्थिक मदद दी जाएगी। लखपति दीदी योजना का विस्तार करने की घोषणा की गई है। महिलाओं के स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नए फंड बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी देश सशक्त होगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया गया है। अब बात करते हैं युवाओं और रोजगार की। देश का सबसे बड़ा सवाल आज रोजगार का है। देखिए, बजट 2026-27 में रोजगार सृजन को सबसे ऊपर रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े निवेश की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। आईटी, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंडिया से जुड़ी योजनाओं को और मजबूत किया गया है। युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने के लिए स्किल इंडिया मिशन को नया विस्तार दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट ने भविष्य की दिशा तय की है। सरकारी स्कूलों और कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए फंड बढ़ाने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य को लेकर भी बजट में अहम फैसले किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने की बात कही गई। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर करने के लिए अतिरिक्त बजट दिया गया। ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। बजट 2026-27 में सड़क, रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी राशि तय की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से रोजगार भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगा। सरकार का फोकस लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी सुधारने पर है। ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण भी इस बजट का अहम हिस्सा है। सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोत्साहन दिए गए हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की योजना सामने आई है और सरकार ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संतुलन भी जरूरी है। बजट में डिजिटल इंडिया को नई रफ्तार देने की बात कही गई है। 5G और पैच
5G और भविष्य की तकनीक में निवेश बढ़ाया जाएगा और सरकारी सेवाओं को और ज्यादा डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए टैक्स और फंडिंग में राहत के संकेत दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाने वाला है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यह बजट एक मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट को लेकर कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और मध्यम वर्गों के सपनों को पूरा करने वाला है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। कुल मिलाकर बजट 2026-27 को संतुलित और भविष्य उन्मुख बजट माना जा रहा है। इनमें राहत, निवेश और विकास तीनों का तालमेल दिखाई देता है। अब सबकी नजरें इस बात पर होगी कि बजट के ऐलान जमीन पर कैसे उतरते हैं। ये बजट सिर्फ आंकड़ों तक या दस्तावेज तक नहीं है, ये देश की दिशा, सरकार की सोच और आने वाले सालों की तस्वीर। आज पेश हुआ ये बजट भारत के आर्थिक भविष्य की कहानी लिख सकता है।